अब इसी का डिडक्शन है 3.9। इफ़ वी गेट b टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर b इन्फिनिटी को टेंड कर जाए तो इन केस में स्फीयर ऑफ रेडियस a मूविंग इन इन्फिनिटी लिक्विड एट रेस्ट एट इन्फिनिटी, देन वी गेट लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, b टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकाल लो, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अगर यही आता है कि अगर इसी के अंदर सेकंड केस आ जाता है कि b टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो लास्ट आया है इसके अंदर इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर दो। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में 10। टू स्फेयर, द स्पेस बिटवीन टू स्फेयर इज फिल्ड ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, द स्फेयर हैव रेडियाई ए बी, a less than b and move with the constant speed u and v respectively along the line of its center, show that at a instant when the sphere are concentric then the velocity potential यानी phi आपको निकालना है। कब निकालना है, अब दोनों की वेलोसिटी दे रखी है, उसमें क्या था पहले वाले में u2 टेंड्स टू 0 था, अब सिर्फ चेंज किया हुआ है u2 की जगह v का यूज करना, जहाँ u2 हमने 0 लिया था उसकी जगह क्या करना है, v का यूज करना है। तो ये एग्जाम्पल आप ट्राई करोगे, सेम एग्जाम्पल आपके पास जो हमने पहले फाइंड आउट किया है, सिर्फ जहाँ जहाँ u2 0 लिया वहाँ v की वैल्यू आ जाएगी। स्टार्टिंग में रो डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड लिया, डेल स्क्वायर फाई क्या है, बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन है तो ये दोनों कंडीशन फाइंड आउट करेगी। यहाँ से फाई आपके पास ये वैल्यू होगी, माइनस कर ली फाई बाई कर ली आर निकाल लिया, ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली। ए इक्वल टू आपके पास जो वेलोसिटी है ये q है, बी की वेलोसिटी क्या है v है। सोल्विंग फॉर दोनों को सोल्व करके u और v को सोल्व करके यहाँ से क्या निकाली, a और b की वैल्यू। वहाँ से इजीली क्यों आ गया था, क्योंकि यहाँ ये आपके पास क्या था, 0 के इक्वल, ये 0 था तो a की वैल्यू निकलाई थी, वो इसके अंदर पुट कर दी थी, a b सिंप्लीफाई हो गई थी। लेकिन अब यहाँ क्या है, v के इक्वल, तो दोनों के अंदर एक बार दोनों को क्या कर दो, माइनस, a कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार दोनों को प्लस करके a क्यूब बी क्यूब से मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कर लो, तो इन दोनों को सोल्व करके अब क्या निकाल लिया, b और a की वैल्यू। a और b की वैल्यू वापस जाके इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, जो आपके पास ये जनरल सॉल्यूशन था 5। तो जनरल सॉल्यूशन में पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यही आपको शो करना है। अब आल्सो द इम्पल्सिव फोर्स when the outer surface is at rest then v इक्वल टू 0। अगर आउटर सरफेस कहता है रेस्ट पर है तो v क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो इक्वेशन नंबर जो 3 आई है, यानी ये जो लास्ट इक्वेशन आई है, इसके अंदर क्या कर दो, v को 0 पुट कर दो। v को 0 पुट करने के बाद देखो जो भी इक्वेशन रह जाएगी वो क्या हो जाएगी, आउटर सरफेस की वैल्यू रह जाएगी। लेट, अब m क्या मान लेंगे, m डैश मान लेंगे, क्योंकि हमने ये पहले भी सपोज करते आए हैं, m और m डैश की वैल्यू निकाल ली। अब m और m डैश की, इफ़ I be the impulsive force by the principle of linear momentum, then we have, जो impulsive force है by the principle of linear momentum के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू mu प्लस टोटल इम्पल्सिव प्रेशर, mu एज इट इज टोटल इम्पल्सिव प्रेशर क्या होता है, p कोस थीटा ds, p की वैल्यू क्या होती है, रो फाई के इक्वल। रो एज इट इज जो फाई की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड आउट की है, फाई की वैल्यू आउटर पे ये फाइंड आउट की है, इस फाई की वैल्यू यहाँ पर रख दो, फाई की वैल्यू रखी। उसके बाद आपके किसकी वैल्यू रख दो, ds की 2 पाई r कोस थीटा इंटू एल, यहाँ से mu, इसका इंटीग्रेशन करके, अब जो ये बाकी तो सारी कॉन्स्टेंट ही वैल्यू है, सिंपल कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा ये पहले भी आया है, इसका इंटीग्रेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर लो। हर बार यही वैल्यू आ रही है, इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको क्या किया, यहाँ तक हो गया आपके पास। अब इसी चीज़ को mu प्लस 2/3 पाई रो था, तो इसको क्या बना लिया, m डैश बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लिकेशन 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4/3। तो 4/3 पाई रो a क्यूब किसके इक्वल हो जाता है, m डैश के इक्वल, वो वैल्यू पुट कर दी। अगर इसी में क्या करे, b टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो b टेंड्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी यहाँ से क्या कर दो, b क्यूब को कॉमन ले लो, इसमें से b क्यूब कॉमन, इसमें से b क्यूब कॉमन, b क्यूब कॉमन लोगे तो a क्यूब बाई b क्यूब, यहाँ से भी क्या बनेगा a क्यूब बाई b क्यूब, जो डिवाइड में है वहाँ 0 हो जाएगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। द प्रॉब्लम इन विच सोल्व द लाप्लास, मेन कंडीशन हमने जो सॉल्यूशन किए हैं इसी वैल्यू का यूज किया है, बाउंड्री कंडीशन का यूज किया है, तो ये आपने कंडीशन यूज किया, यानी लाप्लास इक्वेशन का यूज करके आपने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो इसकी वीडियो सेंड करेंगे,
कोई भी डाउट हो तो एक दिन डाउट क्लास होगी, उसमें आप इंटीग्रेशन पूछना, चाहे इंटीग्रेशन आप व्हाट्सअप कर देना, जो सोल्व नहीं होते हैं उसको मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी, ठीक है।